हरे कृष्णा साथियों, यदि आपको भी एवरेज में दिक्कत आता है इस तरह के सवाल में कि पहले उसकी औसत आयु कुछ और थी, बाद में किसी और के जुड़ जाने के बाद उसके औसत आयु में वृद्धि हो जाती है, तो जो नए व्यक्ति हैं या फिर पुराने व्यक्ति हैं उनका औसत आयु या फिर जनरली उनका आयु पूछा जाए, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका हम आज आपको बतलाएंगे, जिसके बाद इस तरह के सवाल में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले आप इस सवाल को पढ़ें। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए 10 दिन आपके 5 दिन आप पर परीक्षण किया गया, आपको देखा गया। आप जो है 5 दिन में आपने टोटल 20 रोटी खाया है। इसका मतलब है कि एवरेज अगर देखा जाए तो आपने 5 दिन में 1 2 3 4 5 दिन में आपने 4 रोटी खाया है। ये आपका एवरेज हुआ। 4 क्या है? इसका मतलब ये कोई भी अनुमान लगाएगा, एक दिन में आपने 4 रोटी खाया, दूसरे दिन आपने 4 रोटी खाया, तीसरे दिन आपने 4 रोटी खाया, चौथे दिन आपने 4 रोटी खाया, 5वें दिन आपने 4 रोटी खाया और टोटल मिला करके आपने 5 दिन में 20 रोटी आपने खा लिया है। एवरेज का मतलब होता है, मान लीजिए क्लास में विद्यार्थी बैठे हुए हैं और किसी ने कहा कि इस क्लास के बच्चों ने औसतन रूप से 70 मार्क्स लाया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें सभी 70 ही लाए हैं, हो सकता है किसी ने 100 में 99 भी लाया हो, कोई 100 में 0 भी लाया हो। लेकिन जब हम बोलते हैं कि एवरेज उसका 70 है, इसका मतलब सभी विद्यार्थियों को हम इस नज़र से देखते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने प्रत्येक ने 70 लाया है। अब सवाल पर आइए। सवाल क्या कह रहा है कि 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यानी कि सभी छात्र जो हैं वो उनकी आयु कितनी है? 15 वर्ष सबकी है। अगर अध्यापक की आयु मिला ली जाए, यानी कि अब 15 से बढ़ने वाला है, अध्यापक जब भी होंगे उनकी आयु तो ज़्यादा ही होनी है। तो क्या होता है, जब अध्यापक की आयु को मिला लिया जाता है तो क्या होता है, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि अध्यापक की आयु जो है छात्रों की आयु से ज़्यादा है। सवाल में पूछ रहा है कि अध्यापक की आयु कितनी है, ये बताइए। सीधा सा बात समझिए, पहले 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब अध्यापक की आयु जब मिला ली गई है तो औसत जो है 1 बढ़ जाता है। पूछ रहा है अध्यापक की आयु कितनी होगी। ज़रा सोचिए कि औसत क्यों बढ़ा अध्यापक के आने से? क्योंकि अध्यापक की जो आयु थी वो 15 से ज़्यादा थी। अध्यापक की आयु जो थी वो 15 से ज़्यादा थी। 15 से कितनी ज़्यादा थी? अब ज़रा सोचिए, पहले जो उसमें व्यक्ति थे 24, अध्यापक के आने के बाद उसमें टोटल कितनी संख्या हो गई? 25। 25 जो है सभी एक एक बढ़ गए, 25 जो है सभी एक एक बढ़ गए। यानी कि अध्यापक की आयु कितनी हो गई? आप इस 15 में 25 को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 40। ये 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार साथियों इस बात को समझा दे रहे हैं। 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी, यानी कि सभी 15 वर्ष के थे। लेकिन जब अध्यापक की आयु को उसमें मिला लिया गया तो 15 से 16 हो जाता है, एक एक बढ़ जाता है। अब ज़रा सोचिए कि औसत 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि अध्यापक की आयु जो थी वो 15 नहीं थी, 15 से ज़्यादा थी। तो 15 से कितना ज़्यादा था? 15 से इतना ज़्यादा कि टोटल 24 पहले था, बाद में 1 बढ़ गया, टोटल 25 का एक एक बढ़ गया। 25 जो है 2500 एक एक बढ़ गया, यानी कि उसकी उम्र कितनी थी? 15 + 25 गुना 1 बराबर 40। 40 वर्ष थी उस शिक्षक की आयु। अब हम लोग अगले सवाल पर आगे आते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है। इसमें कहा जा रहा है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है। कह रहा है कि अगर एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 1 घट जाता है, और कह रहा है बाद में जोड़े गए बच्चे की आयु कितनी है। अब ज़रा देखिए, पहले उसकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। और जब बच्चे को शामिल कर लिया जाता है तो क्या होता है? 1 घट जाता है। यानी कि यदि वो 20 था
12 बच्चे की औसत आयु 20 यानी कि सभी उसमें 20 वर्ष का था, और उस बच्चे की आयु ज़रूर 20 से कम रहा होगा, जिसके वजह से उसके जुड़ने पर एक घट जाता है। बात समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं जो बच्चा जोड़ा गया है उसकी आयु कितनी है। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे कि उसकी जो उम्र होगी, जो बच्चा जोड़ा गया है उसकी उम्र जो है 20 से कम रही होगी। कितना कम रही होगी कि 12 पहले था, अब एक और बच्चा को जोड़ लिया गया तो हो गया 13, कि 13 बच्चा को एक अपना उम्र देना पड़ गया। 13 बच्चा को एक अपना उम्र देना पड़ा, यानी कि एक सबको घटना पड़ा। यानी कि 20 में से 13 जाएगा, यानी कि आपका उस बच्चे की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। ये आपको देखने में कितना छोटा सा लग रहा है, और जब आप सवाल को देखेंगे तो देख करके ही आप आंसर कर पाएंगे ऐसे सवालों को। सीधा सा बात आप समझिए कि पहले उम्र कितनी थी? 20। अब जब एक बच्चे को जोड़ लिया गया तो घट गया। घटा क्यों? यदि वो 20 वर्ष औसत आयु था पहले से, अगर वो नया बच्चा जो आया वो भी यदि 20 वर्ष का होता तो हमारे औसत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा औसत पहले भी 20 था, एक और बच्चा आता यदि 20 वर्ष का तो औसत उतना ही रहता, लेकिन वो लाता है कम। नया बच्चा जो जुड़ा वो आया है कम लेकर के, इस वजह से उसका औसत एक घट जाता है। एक घटने का मतलब क्या हुआ कि 12 एक 13, अब टोटल 13 बच्चे हैं, 13 बच्चा एक घट रहा है, यानी कि टोटल मिला के कितना घट रहा है? 20 में से 13 गया 7, यानी कि उसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष। नए बच्चे की उम्र 7 वर्ष। साथियों, इसी टाइप पर हम लोग ऐसे ऐसे अभी हम सवाल देखेंगे कि आप देख करके कहेंगे कि इतना आसानी से बन सकता है था क्या। अब एक नया सवाल आपके सामने है, सवाल को पढ़िए ध्यान से। 50 व्यक्ति है, उसकी उम्र शुरू में है 60 वर्ष, यानी कि सभी 50 व्यक्ति 60 का ही होगा। एक औसत यही तो बतलाता है। 5 व्यक्तियों के समूह छोड़े जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। अब ज़रा यहाँ ध्यान से समझिएगा, 5 व्यक्ति जब गया तो औसत उम्र जो है 62 वर्ष हो गया। पूछ रहा है जाने वाले व्यक्तियों की उम्र क्या है। हम जब भी काम करते हैं, सवाल पर ध्यान दीजिएगा, हम जब भी काम करते हैं औसत पर ही काम करते हैं। अभी हमने पीछे 2 सवाल देखा, दोनों को ही हम लोग औसत से ही हम किए हैं, और यहाँ भी हम लोग औसत से ही करेंगे, क्योंकि यही सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। तो देखिए कि 50 व्यक्ति का था उम्र 60। 5 व्यक्ति जब गया तो औसत उम्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 60 से 62 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पाँचों व्यक्ति यदि 60 लेकर के जाता, पाँचों व्यक्ति यदि 60 लेकर के जाता, तब एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी था 60 और जो लेके गया वो भी 60 लेके गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 60 लेके नहीं गया है, जाने वाला व्यक्ति 60 लेके नहीं गया है, जाने वाला व्यक्ति 60 से कम लेकर के गया है, तब न जाने के बाद 60 से 62 हो गया। समझिएगा साथियों, यदि पाँचों व्यक्ति औसत उम्र 60 वर्ष है, और यदि वो पाँचों व्यक्ति 60 ही लेकर के जाता, 60 है और 60 ही लेकर के जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी स्थिति में। लेकिन दिक्कत ये है कि वो पाँचों व्यक्ति जो है 60 से कम लेकर के जाता है, इस वजह से उसके जाने पर एवरेज जो है एज वो बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। यानी कि आप ये तो समझ गए कि पाँचों व्यक्ति की जो औसत आयु है वो 60 से कम होगी। ठीक है। अब कितना कम होगी कि जब वो चला गया तो बाद बाकी जो बचा 45 व्यक्ति जो बचा उसका 2 वर्ष बढ़ गया। यानी कि वो 90 जो है छोड़ के गया है, यानी कि वो 90 जो है इसके पास छोड़ के गया, जिसके वजह से ये औसत आयु जो है 60 से 62 हो गया। अब यदि हम चूँकि यहाँ एवरेज एज की बात कर रहे हैं, जाने वाले व्यक्तियों की हम लोग एवरेज एज की बात कर रहे हैं, ये जो है आपका एवरेज एज है जाने वाले व्यक्तियों की। तो अब इसको 60 से तो 90 नहीं घटाएंगे, इसका एवरेज निकालेंगे।
ये 90 जो है ये किनका था, किनका होना चाहिए था, उन पांचों व्यक्ति का। ये 90 पांचों व्यक्ति छोड़ के गया है, इसलिए हम इस यहाँ भाग करेंगे 5 से। 55, 45 और 60 में से आप जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 60 में से आप 10 घटाइए 50, 50 में से 8 घटाइए 42। ये आपका हो गया ये एवरेज एज। लेकिन आपके सवाल में पूछ रहा है जाने वाले व्यक्तियों की उम्र क्या है, यानी कि उसका एज है 42, एवरेज एज खड़ा है, उसकी उम्र क्या है तो 42। टोटल आदमी कितना है 5, इसको गुना कर देंगे, 5 को 20, 200, 5 दूनी 10 यानी कि 210 हो गया। कुल मिलाकर एक बार फिर से समझाने साथियों कि शुरू में उसकी उम्र 60 वर्ष है, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 60 वर्ष है। यदि पांचों व्यक्ति जो गए हैं वो यदि 60-60 ही लेकर के जाता, यदि वो 60-60 ही रहता तब एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो 60 से कम ही लेकर के गया है, इसीलिए जाते ही एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि इतना पता चल गया कि उसका एवरेज एज जो है, जाने वाले व्यक्तियों का जो एवरेज एज है वो 60 से कम है। 60 से कम है, कितना कम है कि जाने के बाद 45 आदमी बचता है, 45 का एवरेज एज जो है वो 2-2 बढ़ जाता है। अब चूँकि ये एवरेज है तो इसको भी एवरेज बनाना पड़ेगा। ये 90 पर अधिकार किसका था, उन पांचों व्यक्ति का था, उन पांचों व्यक्ति छोड़ के गया है। तो इन 90 को पाँचों में बांटेंगे तो आपका 18 आएगा और 60 में से 18 घटाएंगे आपका 42 आएगा। ये आपका एवरेज एज है जाने वाले व्यक्तियों का। टोटल उम्र जब पूछेगा तो 42 को आप कर देंगे 5 से गुना, ये आपका हो जाता है 210। जाने वाले व्यक्तियों की उम्र 210 है। चलिए, आप लगभग इसका टाइप देख चुके हैं। आप चाहें तो इस सवाल को खुद से भी करने का कोशिश कर सकते हैं। सवाल ये है कि 31 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 31 है, और उम्र कितना है 19 वर्ष है। इसका मतलब क्या कि सभी प्रत्येक व्यक्ति इसमें 19 साल के हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्या कि एवरेज का मतलब भी होता है यही। एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर इसमें जो है कितना व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, और इससे क्या होता है कि औसत उम्र जो है 18 वर्ष हो जाती है, यानी कि एक घट जाता है। पूछ रहा है जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। साथियों सीधा सा बात समझिए कि 31 जो व्यक्ति थे वो सब 19 साल के ही थे। जब व्यक्ति चला जाता है तो समूह की औसत आयु कम हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति जो गया यदि वो 19 साल का ही था, 19 साल का ही होता तब तो एवरेज पर कोई असर नहीं होता। लेकिन वो 19 के बदले वो ज़्यादा लेके चला गया है, 19 से ज़्यादा लेके चला गया है, जिस वजह से उसके जाने के बाद जब 30 व्यक्ति बचता है तो 30 को अपने अपने जेब से एक एक देना पड़ रहा है, जिसके वजह से एज कितना हो जाता है, एवरेज एज जाने के बाद 18 हो जाता है। जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। तो साथियों हम सीधा हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर ये लिखेंगे कि जाने के बाद समूह का औसत उम्र घट रहा है, यानी कि जाने वाले व्यक्ति का उम्र जो था वो 19 से ज़्यादा था, 19 से ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था कि 300 व्यक्ति को एक एक देना पड़ गया। बाद बाकी जो 30 व्यक्ति जो बचे थे उनको एक एक देना पड़ गया, जिसके वजह से 18 हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि उम्र कितना है 19 + 40 बराबर 49, 49। ये है आपका जाने वाले व्यक्ति की उम्र। अब हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। यह है आपका 5 नंबर का सवाल। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए और ख़ुद से बनाने की आप कोशिश भी कर सकते हैं। सवाल में यह है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है। अब समझ लीजिए 2 वर्ष यहाँ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष है बदल कर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है, यानी समझ लीजिए 2 वर्ष बढ़ा है, यानी कि वो जो दूसरा व्यक्ति आया वो ज़्यादा था,
जाने वाले से ज़्यादा था। नया वाला व्यक्ति, इस वजह से उसके आने पर क्या हुआ, 2 साल एवरेज एज बढ़ गया। पूछ रहा है इस दूसरे व्यक्ति की आयु वर्षों में बताएं। समझिएगा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है। बढ़ी क्यों? क्योंकि उसमें एगो जो 20 साल का आदमी था उसको हटा करके एगो नया व्यक्ति आया, यानी कि 20 से ज़्यादा लाया होगा तब ना जा कर के इसका औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे, सीधा सा बात समझिए कि ये पहले था जो गया 20 वर्ष का था, यानी कि जो आएगा वो 20 से ज़्यादा होगा। 20 से ज़्यादा कितना होगा कि 2 वर्ष बढ़ जाएगा। 2 वर्ष बढ़ गया, कितना, 8। यहाँ पर संख्या में कमी कहीं नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति चला गया है। यहाँ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के जाने के बाद फिर से आ भी रहा है। तो 20 से पहले था 20, अब 20 से वो चूँकि ज़्यादा था, इस वजह से जो है 2 वर्ष बढ़ता है। 2 किसको मिलेगा, तो उन्हीं 8 को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आया वो 20 से ज़्यादा लाया। तो बस आपका हो गया 20 + 8 दूनी 16, और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। नए छात्र की उम्र जो है आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 36। साथियों, इस सवाल को यदि आप नहीं समझते हैं तो दोबारा इसको बढ़िया से देखिए, क्योंकि इसको एक बार समझ लेने के बाद दोबारा आप भूलेंगे ही नहीं। और इस तरह के सवाल को आप बस सेकंड में बना सकते हैं केवल क्वेश्चन को देख करके। चलिए एक और लास्ट सवाल आज का हम लोग देख लेते हैं। इस सवाल को पढ़ने के बाद यदि आपको एग्जाम में नज़र आ जाए तो आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया, 15.875, तो डेसिमल दे दिया। और डेसिमल देखे कि बस छोड़ छाड़ के मैदान छोड़ के हम भाग जाएंगे, नहीं। देखिए 40 लड़के हैं और उसकी औसत आयु 16 है, यानी कि 40 लड़कों की जो उम्र होगी वो 16 16 16 16 16 16 16 ही होगा, ये हम मान के चलते हैं। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। ठीक है, चला जाता है, इससे क्या होता है, और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है। अच्छा, 17 वर्ष का लड़का गया, 17 वर्ष का लड़का गया और नया लड़का आ जाता है। इससे क्या होता है कि औसत आयु जो है 15.875 वर्ष हो जाती है, यानी कि पहले था 16, अब हो गया 15.875, यानी कि 16 से 15.875, यानी कि कमी आई है, यानी कि कमी आई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लड़का नया लड़का आ रहा है उसकी उम्र जो है वो 17 से कम होगा। बात समझ रहे हैं? 17 वर्ष के लड़का के जाने के बाद कोई लड़का यदि आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जाने वाला से उसका उम्र कम होगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि 17 से जो उसका एज कम होगा। कितना कम होगा, तो पहले एवरेज देख लीजिए। तो 16 में से आप 15.875 को घटाइएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1 पॉइंट। उसका उम्र इतना कम होगा कि सबको 0.125 देना पड़ रहा है। बाद बाकी जो 40 जो बचे हैं, बाद बाकी नहीं, 40 तो पहले भी था अब भी है, क्योंकि एक लड़का के चले जाने से क्या होता है, जब वो एक नया लड़का आ ही गया तो, लेकिन नए लड़के की जो आयु है वो 17 से कम होगी। 17 से कितनी कम होगी कि बाद बाकी 40 लोगों को, 40 जो लड़के हैं उन लोगों को 0.125 देना पड़ रहा है। तो बस यही है, आपको नए लड़के की उम्र 17 में से आप इस दोनों के गुणा को आप यदि घटा लेंगे, 0.125 को यदि आप काटेंगे ना, तो ये आपका होता है 1/8। ये आपको याद रहना चाहिए। 0.125 जो होता है वो होता है 1/8। 125 अट्ठे जो होता है ना वो होता है 1000। साथियों ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो 8 पंचे 40, 17 में से 5 घटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। 12 ही जो है आपको इसका आंसर होगा। तो आप देख रहे थे ये सवाल कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुझा रहा था, लेकिन कितना ईजी सा हो गया। तो इसमें बस इतना ही समझिए इस तरह के सवालों में कि हमें जो भी काम करना होता है औसत पर ही करना होता है। और यहाँ असर किस पर हो रहा है
यहाँ 17 वर्ष का एक लड़का गया और उसके जगह पर कोई आया, यानी कि उसका उम्र 17 से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है कि 40 लड़कों को 0.125 उसको देना पड़ रहा है। साथियों, इस तरह के सवाल यदि आपको एग्ज़ाम में नज़र आए तो पहले डरते थे, लेकिन अब नहीं डरिएगा। इन 6 सवाल को बढ़िया से आप कॉपी पे लिख करके नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको बढ़िया से देखने के बाद कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और बिना पेन फ्री, जो आप बड़े बड़े टीचर जो बोलते हैं ना पेन फ्री मेथड, वो यही मेथड है। आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिए। आप अपने किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है मैथमेटिक्स, उसमें बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को वहाँ अप्लाई करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।